जय हिंद दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मैथ्स की अर्थमेटिक की वीडियोस आ रखी है, ठीक है? कंटिन्यूअसली इस पर वीडियोस आती रहेंगी। जैसा कि आपने देखा है कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की एक वीडियो आ चुकी है, ठीक है? उसमें हम लोगों ने बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट एंड एडवांस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है, ठीक है? अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख रहा है, so do watch it completely and make notes out of it. एंड देन आज आज की कौन सी क्लास है? आज हम लोग की नेक्स्ट क्लास है जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर रखा था। वो है ट्रेन एंड बोर्ड्स की। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस की हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, ट्रेन एंड बोर्ड्स की खत्म होने के बाद हमारी एक प्रैक्टिस क्लास आएगी जो इस इन दोनों ही टॉपिक्स पर बेस्ड होगी। ठीक है, इस प्रैक्टिस क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे प्लस पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? यहाँ पर कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो नए होंगे। मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन जब कर लेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डेली अपडेट्स मिलते हैं, जो भी पीडीएफ होती है, ठीक है? चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो और चाहे वो जीके की हो, ठीक है? उसकी सभी पीडीएफ्स यहाँ पर अपलोड होती हैं। उन पीडीएफ्स को आप बेनिफिट उठाइए, ठीक है? उनको बार-बार रिवाइज़ करिए, आपके बहुत काम आएँगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपकी जर्नी को थोड़ा-सा और स्मूथ कर देंगे, ईज़ी कर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को कवर करके चल रहे हैं, इन सिस्टमैटिक वे। और दूसरी चीज़ क्या है, जब आप इस टेलीग्राम चैनल पहुँचेंगे, तो आपको 3 ग्रुप मिलेंगे। स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस, ठीक है? यहाँ पर आपको वन टू वन मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीएपीएफ, ठीक है? एंड स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर एनडीए, ठीक है? स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर एनडीए। जब आप यहाँ पर जाएँगे ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी लोग डाउट्स पूछ रखे हैं, उनके डाउट्स को तुरंत रिज़ॉल्व किया जाता है। ठीक है? तो आप अपने डाउट्स पूछिए, जो भी डाउट्स हैं, उनको हम एज़ सून एज़ पॉसिबल उनको हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो पे। अब क्या है, ये हमारा थीमेटिक टॉपिक्स है। इसमें टोटल 13 टॉपिक्स कवर अप करेंगे, ठीक है? टोटल 13 टॉपिक्स कवर करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अभी हम लोग किस टॉपिक पे हैं? अभी हम लोग पहले टॉपिक पे हैं, ठीक है? इसमें हम लोगों ने टाइम, डिस्टेंस, स्पीड कवर कर लिया है। इसी के अंदर हमारा ट्रेन एंड बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग आज कवर अप करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ट्रेन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब चलते हैं अपनी कॉन्सेप्ट पे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक समझेंगे, ठीक है? उसका एडवांस कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? इस तरीके से क्लास प्रोसीड करेगी। अब चलते हैं, थोड़ा-सा मेरा गला बैठा हुआ है, फ़ीवर भी है और जुकाम बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा क्योंकि आवाज़ थोड़ी-सी फटी-फटी आएगी। तो चलते हैं ट्रेन। सबसे पहले किसका कॉन्सेप्ट समझेंगे? ट्रेन का। तो ट्रेन में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक ट्रेन बनाई इस तरीके से करके, ठीक है? मैंने क्या बनाई, एक ट्रेन बना दी इस तरीके से करके। अब यहाँ पर क्या है, ट्रेन होगी, यहाँ पर 3-4 चीज़ें होती हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, ठीक है? मोस्टली एक ही कॉन्सेप्ट होता है। ये मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है? मैंने इसकी लेंथ को डी लिया है, ठीक है? डी क्यों लिया बताऊँगा अभी। यहाँ पर एक मान लीजिए मैंने पर्सन मैंने बना दिया है, ठीक है? फिर मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ बना दिया है। ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पोल बना दिया है, ठीक है? एक पोल बना दिया मैंने और एक मान लीजिए मैंने यहाँ पर बड़ा-सा क्या बना दिया, प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है। ये क्या है हमारा? प्लेटफ़ॉर्म है, जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, वो है। इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो लेंथ होती है, ठीक है? जो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, ठीक है? लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, वही हमारी इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी।
क्या होता है कि ट्रेन क्या करती है, जब भी ट्रेन चलती है तो क्या है, वो प्लेटफ़ॉर्म को पास करेगी या फिर किसी पर्सन को पास करती है, पेड़ को कह सकता है पास करती है या फिर कह सकता है पोल को पास करती है। मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है? 100 मीटर लंबी ट्रेन है, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फाइंड द टाइम टेकन टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन, ठीक है? एक रेलवे लाइन है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है? अब यहाँ से एक ट्रेन मूव करती है जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और ये 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। तो पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये इसको पास करेगी, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इसकी डिस्टेंस होगी, क्या इसकी लेंथ होगी, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? कभी भी किसी पर्सन जो होता है, जो भी पर्सन होगा, ठीक है? उसकी नो लेंथ होती है, कोई भी नॉट लेंथ, ठीक है? नो लेंथ। कोई भी लेंथ नहीं होती है, तो उसकी कोई भी डिस्टेंस नहीं ली जाएगी। यहाँ पर हमेशा जो डिस्टेंस काउंट की जाएगी, ठीक है? बस ये चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? ये यहाँ पर जो डिस्टेंस ली जाती है ना, होता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो डिस्टेंस होती है, वो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है, ठीक है? लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। लेंथ ऑफ ट्रेन क्यों होगी? क्योंकि ये ट्रेन क्या है, मूव कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो यही इसको पास करेगी ना, तो ये यहाँ से लेके यहीं यहाँ से क्या करेगी, इसको पास करना स्टार्ट करेगी, फिर यहाँ तक ऐसे जाएगी, ठीक है? और जैसे छूट जाएगी, इसकी सिर्फ लेंथ लेंगे। किसी भी पर्सन, पेड़, पोल की लेंथ नेग्लिजिबल होती है, उसकी लेंथ को नहीं लिया गिना जाता है। लेंथ कब गिना जाएगा? जब हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म होगा, ठीक है? एक हमारी ट्रेन होगी, तो ट्रेन की मान लीजिए लेंथ x है, प्लेटफ़ॉर्म की मान लीजिए y है, तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो x प्लस y ले ली जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, वो लेंथ ऑफ ट्रेन होती है, ठीक है? लेंथ ऑफ ट्रेन होगी यहाँ पर, और y किसकी है? लेंथ ऑफ प्लेटफ़ॉर्म होगा, ठीक है? अभी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं आपको ये यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि भई प्लेटफ़ॉर्म की या तो हम लेंथ लेंगे या तो हम किसकी लेंगे, ट्रेन की लेंथ लेंगे। इनकी कोई भी लेंथ नहीं होती है और जो लेंथ होगी वही इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। जो हम लोग स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ते हैं, उसमें जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इनकी लेंथ होती है। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ट्रेन अगर किसी पर्सन, किसी पेड़, किसी पोल को पास करेगी, तो हमारी डिस्टेंस सिर्फ क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। समझ में आ रहा है? इसको कैसे लिखोगे? इफ अ ट्रेन पासेस अ पर्सन और ट्री और पोल, देन द लेंथ ऑफ ट्रेन इज कॉल्ड, या फिर द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ट्रेन। क्लियर है? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। अब दूसरी देख लें, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफ़ॉर्म को पास करती है तो उस केस में जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है? प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने इसकी लेंथ x मानी, इसकी y मानी, तो यहाँ पर d इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस y हो जाएगा। और ये किस में होगा हमेशा? मीटर में होगा। ठीक है? वहाँ दिया रहेगा मीटर में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक चीज़ मैंने आपको और बता रखा है यहाँ पर कि भैया एक क्या है? ट्रेन है, ठीक है? ये क्या है? ट्रेन है। अब एक पर्सन है, ठीक है? अब ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये भी। ये ट्रेन जो है S1 की स्पीड से मूव कर रही है और ये जो पर्सन है वो S2 की स्पीड से मूव कर रहा है। और ट्रेन इसको जब भी पास करेगी वो तो ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था जब सेम सेम डायरेक्शन में ये दोनों ही मूव करेंगे तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है, ठीक है? जो हमारी रिलेटिव
स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो S1 माइनस S2 हो जाएगी। यहीं पर अगर पर्सन इसके अपोज़िट डायरेक्शन में जाए, तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो S1 प्लस S2 हो जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या सबसे इम्पोर्टेंट होगा, आपको मैंने बता रखा है कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाता है। क्लियर है? इसको मैंने बता रखा है। और अगर 1 मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इतना क्लियर है? ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। कैसे निकला है वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पर क्या बात आपको ध्यान में रखने वाली है, ट्रेन की क्या लेंथ है, इनकी लेंथ होती नहीं है, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म की क्या लेंथ है। दूसरा क्या है कि आपको पता है रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफ़ॉर्म होता है वो स्टेबल होता है, वो मूव तो करता नहीं है, इसलिए हमेशा इसकी जो स्पीड होगी, ठीक है? वो क्या होगी 0 मानी जाएगी। इसकी जो स्पीड की क्या मानी जाएगी? 0 स्पीड मानी जाएगी, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म थोड़ी मूव करता है, हमारी ट्रेन मूव करती है ना, ट्रेन पास होके जाती है, तो इसकी स्पीड हमेशा क्या होगी? 0 होगी। तो जब भी एक ट्रेन किसी प्लेटफ़ॉर्म को पास करेगी तो सिर्फ़ ट्रेन की स्पीड को लेंगे, प्लेटफ़ॉर्म की स्पीड को नहीं लेंगे क्योंकि इसकी प्लेटफ़ॉर्म की जो स्पीड होती है वो क्या होती है 0 होती है। मान लीजिए इसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी स्पीड 0 होगी तो इसको 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 किलोमीटर पर आवर वही सेम आएगा। इसलिए क्या होता है कि प्लेटफ़ॉर्म की स्पीड को नहीं लिया जाता क्योंकि स्टेबल होता है। ठीक है? क्लियर है? अब चलते हैं अपने एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा-सा तब और समझ में आएगा। क्लियर है? बस इसका कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है? अब इसी क्वेश्चन को समझते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या समझेंगे? 1 मिनट बस सारा रफ कर दूँ। अगर आपको किसी भी वजह से समझ में नहीं आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है? इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ये आपकी जर्नी को स्मूथ कर देगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई और बहनों की मदद हो सके, ठीक है? अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? बोला जा रहा है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन को 3 बार पढ़ा करो, ताकि क्वेश्चन क्या है समझ में आएगा, ठीक है? जैसे क्या अ 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, ठीक है? इज़ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक हमारी एक ट्रेन है, ठीक है? ये कितने मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी है। कितने की स्पीड से चल रही है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। ठीक है? एक अ, एक रेलवे लाइन है ध्यान रखना। यहाँ पर एक पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है। अब ये ट्रेन क्या करती है? इसे पास करती है। क्या करती है? पास करती है, तो इसको पास करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? ये हमें बताना है। तो आपको पता है कि पर्सन की कोई भी क्या होती है लेंथ होती नहीं है। तो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस लेंगे, क्या लेंगे? क्योंकि हमें क्या निकालना है? टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। यही मैंने बताया था, ठीक है? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे वो किसकी लेंगे? ट्रेन की लेंगे, 100 क्योंकि हमारी इसकी डिस्टेंस क्या होती है? 0 होती है। तो डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 मीटर आएगा, ठीक है? और जो यहाँ पर स्पीड है, अब चूँकि मीटर है तो मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 5/18 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। हमेशा याद रखना कि एक यूनिट में चेंज करेंगे, या तो इसको आप किलोमीटर में चेंज कर लो, या फिर इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ठीक है? तो आप क्या करोगे? टाइम क्या हो जाएगा? ये 100 मीटर हो जाएगा, ये 30 इंटू 5/18 ठीक है? तो आप यहाँ देखोगे
ये 18 ऊपर चला जाएगा तो ये 100 इंटू 18 अपॉन 30 इंटू 5। ठीक है। अब आप देखोगे 36 18 56 30। ठीक है, 6 3 18, 6 5 30, और ये 25 जो को 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम आएगा वो 12 सेकंड आएगा। सेकंड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपने मीटर पर सेकंड में लिया है, इसलिए हमारा जो टाइम आएगा 12 सेकंड आएगा। मतलब 12 सेकंड में ये ट्रेन क्या करती है, इस पर्सन को पीछे कर देती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। क्लियर है? अब चलते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर। ठीक है, एक ट्रेन है। ठीक है, इन्होंने बोला ये ट्रेन जो है वो 110 मीटर लॉन्ग है, 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। हाउ लॉन्ग विल वी टेक क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ 165 मीटर लॉन्ग। एक भैया रेलवे प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया। ठीक है, ये क्या है? हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ये कितने मीटर लॉन्ग है? 165 मीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, डिस्टेंस वाला। क्लियर? इसी वजह से मैंने इसको क्वेश्चन को इसी से फ्रेम किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आए। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ट्रेन है वो ऐसे मूव कर रही है। ये ट्रेन 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। एक प्लेटफॉर्म को पार करती है जो कि 165 मीटर लंबा है। तो हमें बताना है ये ट्रेन कितना टाइम लेगी इस प्लेटफॉर्म को पास करने में। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए। तो हमें डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है और स्पीड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमारी स्पीड दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर स्पीड दे रखी है, 132 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। क्लियर है? और मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल लेंगे 110 मीटर, और लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा? हमारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ से आप ये क्या है, इसको पार करने स्टार्ट करेगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से ऐसे होगी, फिर यहाँ से पार कर देगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हम क्या लेंगे? डिस्टेंस लेते हैं, इसलिए हम ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, 110 प्लस 165 मीटर हो जाएगा। ये इसमें होगा, मीटर में होगा। इसको ऐड ऑन करोगे तो 275 मीटर होगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस होगी। क्योंकि ये मीटर में है तो इसे हम क्या करना पड़ेगा? हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 132 इंटू 5/18, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? अब मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 275 मीटर है। ये 132 है, 5/18 है। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा हमारा। 18, ये नीचे क्या आएगा? 132 इंटू 5 आएगा। तो 6 3 जा 18 होता है, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। क्लियर है? फिर उसके बाद 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो हो गया 5 5 जा 25। फिर 11 2 जा 22, 11 5 जा 55। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3, नीचे क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये कितना बच जाएगा? 7.5 सेकंड। क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड में है, इस वजह से 7.5 सेकंड है। तो ये जो ट्रेन है जो कि 110 मीटर लॉन्ग है, जो इस प्लेटफॉर्म को 7.5 सेकंड में क्रॉस करेगी। क्लियर है? अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 165 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, 160 सॉरी 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 16 सेकंड। बोला जा रहा है कि एक ट्रेन है। ठीक है, ये कितनी मीटर लंबी है? 160 मीटर लंबी है। एक प्लेटफॉर्म है, ये कितना लंबा है? 160 मीटर लंबा है। और इसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगता है? 60 सेकंड लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
तो हमें क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें पता है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू 160 मीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं ना। अगर यहाँ किसी पर्सन को करते तो फिर प्लेटफॉर्म की नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ किसी बोला जाता कि ट्रेन किसी पर्सन को पास कर रही है तो पर्सन के रिस्पेक्ट में होता तो इसको क्या करते? प्लेटफॉर्म को नहीं लेते, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म को पास कर रही है इसलिए दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड ऑन कर देंगे। ये 320 मीटर आ गया। ये हमारी क्या निकल गई? डिस्टेंस निकल गई। टाइम हमारा क्या दे रखा है? 16 सेकंड दे रखा है। तो भैया स्पीड क्या हो जाएगी? 320। ठीक है, ऑलरेडी ये सेकंड में दे रखा है। तो 16 दूना 32। तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 किलोमीटर पर आवर से क्या है? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18/5 करेंगे तो 5 चौको 20, तो 18 चौको 72। 18 फोर से 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये क्या है? हमारा सीडीएस। सीडीएस ये क्या है? सीडीएस टू 2025 का है। क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये सीडीएस टू 2025 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 51। Two trains X and Y are traveling in the same direction at 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। एक ट्रेन X है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक ट्रेन Y है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है। ट्रेन X क्रॉसेस अ मैन इन ट्रेन वाई। ठीक है। ट्रेन वाई पे, ठीक है, ट्रेन वाई पे एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है। एक पर्सन बैठा हुआ है, इसको ये 9 सेकेंड में क्रॉस करती है। ध्यान देना, पर्सन बैठा हुआ है, पूरी ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स? तो पूछ रहा है ये जो ट्रेन एक्स है इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, इस चीज को पढ़ रहा है। मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं। इसकी लेंथ को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। तो हमको स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता कि नहीं होता है? तो यहाँ पर ए ले लेंगे। अब देखो स्पीड किलोमीटर आवर में या सेकंड में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में। अब चूंकि ये क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 60 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 15/18 हो जाएगा। ठीक है। और ये 9 सेकंड टी हो गया। तो 9 टू सा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या? 40 हो जाएगा। यहाँ 5/2 हो जाएगा। 2 से 20 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 मीटर। तो आपका आंसर बहुत इजीली तरीके से निकल आया। समझ में आ रहा है? यही ए पूछ रखा था कि भाई ए क्या होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। बस ये चीज ध्यान रखना है आपको कि यहाँ किसको वो पास कर रहा है। वो किसी ट्रेन को पास कर रहा है कि उसमें बैठे हुए पर्सन को पास कर रहा है। अगर ट्रेन में बैठे हुए पर्सन को पास कर रहा है तो ऑब्वियस सी चीज है उसकी कोई लेंथ नहीं होगी। लेकिन अगर वो पूरी ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है तब उस केस में हम क्या करते हैं? डी में उस पर्टिकुलर चीज को ऐड करते हैं। समझ में यार? अगर मान लीजिए वाई वाई ट्रेन को पास कर रहा होता और वाई ट्रेन की लेंथ होती बी, तो हम यहाँ डिस्टेंस जो लेते वो ए प्लस बी हो जाती। लेकिन यहाँ एक पर्सन को पास कर रहा है इसलिए यहाँ पर कि इसकी कोई लेंथ नहीं होगी। ठीक है, नो लेंथ। इस वजह से सिर्फ मैंने क्या लिया है? ए लिया है सिर्फ। क्लियर है? इस चीज को बस ध्यान देने की जरूरत है। आपका बहुत इजीली तरीके से हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इसका बोट वाला कॉन्सेप्ट भी रह गया। ठीक है, उसको भी मैं अब समझाऊंगा। A person standing on a railway platform noticed that a train took 21 seconds to completely pass through platform which was 84 meter long.
ठीक है? ये एक ट्रेन है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पर एक पर्सन है जो खड़ा है, वो नोटिस कर रहा है कि ये जो ट्रेन है, वो इस 84 मीटर लॉन्ग प्लेटफ़ॉर्म को कितने सेकंड में पास करती है? 21 सेकंड में क्रॉस करेगी, ठीक है? एंड इट टूक 9 सेकंड्स इन पासिंग हिम, और इस पर्सन को पास करने में, ये T1 मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। इस पर्सन को पास करने में 9 सेकंड लेती है। इस पूरे प्लेटफ़ॉर्म को पास करने में क्या है, 21 सेकंड लेगी, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म बड़ा होता है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। पर्सन बहुत छोटा होता है, तो टाइम कम लग रहा है। तो इसको 9 सेकंड में क्रॉस करेगी, इसको 21 सेकंड में क्रॉस करेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर। इसमें कन्वर्ट करना है, हमें किलोमीटर पर आवर में देखना है। तो मान लीजिए जो इसकी स्पीड है वो एक्स ले लेते हैं, ठीक है? क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है, स्पीड निकालने के लिए क्या होता है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसकी एक्स ले लेते हैं, इसकी एक्स मैंने ले रखा है, ठीक है? स्पीड, डिस्टेंस क्या होगी? मैंने अगेन बताया, डिस्टेंस हमेशा इसकी मेज़र की जाएगी, ये ध्यान रखना, ये एक्स ये मान लीजिए मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है? एक्स मीटर पर सेकंड है। इसकी जो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस देख लेते हैं। मान लीजिए इसकी डिस्टेंस डी है, ठीक है? इसकी डिस्टेंस क्या है? डी है। यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है? 21 सेकंड, ठीक है? डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी? अब चूँकि हम सिर्फ़ एक पर्सन को निकाल रहे हैं, एक पर्सन के रिस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस के साथ हम लोग क्या है? 0 ऐड करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 9 सेकंड हो जाएगा, इधर करेंगे तो d इज़ इक्वल टू 9x आएगा। समझ में आ रहा है? ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। देन उसके बाद फिर से करेंगे तो ये x इज़ इक्वल टू, इस बार जो t के साथ है, जो प्लेटफ़ॉर्म को पास कर रही है, तो प्लेटफ़ॉर्म को पास करने में 21 सेकंड ले रही है, तो प्लेटफ़ॉर्म की, सॉरी, जो प्लेटफ़ॉर्म की क्या नाम है, डिस्टेंस होगी वो लेंगे, लेंथ होगी वो लेंगे, देन उसके बाद 21 सेकंड लिखेंगे। ठीक है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डी प्लस 84 इज इक्वल टू 21 एक्स हो जाएगा। डी इज इक्वल टू 21 एक्स माइनस 84 हो जाएगा। ये क्या होगी? दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को देखो ऐड कर लेंगे, बराबर है, तो 9x इज इक्वल टू 21x माइनस 84, ठीक है? ये 84 इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो ये 12x आ जाएगा, ठीक है? और 12 7 ज़ा 84 होता है। तो x की वैल्यू जो आ गई वो 7 मीटर पर सेकंड है, आ गई, ठीक है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर मीटर पर सेकंड लेके के चले गए। अब उसे किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर में। आपको पता है कि 1 मीटर पर सेकंड में 5/18, सॉरी, 18/5 होता है, ठीक है? 18/5 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 18 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है? 18 7 जा 126 होता है अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करोगे तो 5 2 जा 10, ठीक है? 5 5 जा 25.2, तो 25.2 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या होगी? हमारी स्पीड होगी, ठीक है? तो इसकी जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, वो 25.2 किलोमीटर पर आवर होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ईज़िली तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्रेन ट्रैवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है? एक ट्रेन है जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है, क्रॉसेस अ 90 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड, 12 सेकंड में क्या करती है? एक प्लेटफॉर्म करती है, एंड 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड, ठीक है? एक ट्रेन है, ठीक है? जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ये क्या कर रहा है? ये 2 प्लेटफ़ॉर्म है, ये क्या है? 2 प्लेटफ़ॉर्म है। ये एक प्लेटफ़ॉर्म जो है 90 मीटर लॉन्ग है, ठीक है? इसको 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो 120 मीटर लॉन्ग है,
और इसको 15 सेकंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड। ठीक है, इसकी हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है और इसकी स्पीड निकालनी है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, अब देखो इसके रिस्पेक्ट निकालने के लिए हमें ट्रेन का तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए ट्रेन की लेंथ क्या है, डी है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ क्या डी है और मैं स्पीड को क्या मान लेता हूँ, एक्स है, सपोज दैट। ठीक है, एक्स है, एक्स मीटर पर सेकंड ले लो। ठीक है, उसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ स्पीड क्या होगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टेबल होंगे तो स्पीड तो सिर्फ ट्रेन की लेंगे। ठीक है, तो स्पीड एक्स हो गया। डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस इसकी डी हाई है ऑलरेडी और इसकी डिस्टेंस और ऐड हो जाएगी, 90 हो जाएगी। अपॉन में कितने सेकंड में पास कर रहा है, 12 सेकंड में। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12x। ठीक है, माइनस 90 इज इक्वल टू डी। ये हमारी पहली कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद हम एक इसके साथ बनाएंगे, क्योंकि ट्रेन की स्पीड सेम है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी प्लस 120 मीटर अपॉन में 15। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 15x माइनस 120। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि डी डी बराबर है तो इनको हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो ये 15x माइनस 120 इज इक्वल टू 12x माइनस 90। तो 12x इधर आ जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 3x बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 30। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 इंटू 18/5 हो गया। 5 2 जा 10 हो गया। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर में आ गए। तो ट्रेन की जो स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये मीटर में है तो इसलिए एक्स की जो वैल्यू रखेंगे वो मीटर वाली रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कहीं भी आप रख सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो 15 इंटू 10 आएगी माइनस 120। तो इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये 30 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 30 मीटर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 300-meter long train passed a man walking along the line in the same direction at a rate of 3 किलोमीटर पर आवर इन 33 सेकंड। क्या बोला जा रहा है, एक ट्रेन है। ठीक है, जो 300 मीटर लॉन्ग है, पहली चीज। ठीक है, कैसे चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है। एक पर्सन है, वो भी क्या का चल रहा है, इसी डायरेक्शन में चल रहा है। किस स्पीड के साथ चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो रखा है ना। अब ये जो ट्रेन है इस पर्सन को 33 सेकंड में क्या करेगी, पास करती है, ये बता रखा है। ठीक है, क्या लिखा है कि वॉकिंग अलोंग द लाइन इन द सेम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर इन 33 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो मान लीजिए स्पीड ऑफ द ट्रेन कुछ है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं, मीटर पर सेकंड में ये इसकी स्पीड है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ टाइम दे रखा है। आपको पता है कि जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं, ये एक्स की स्पीड से चल रहा है। मान लीजिए इसको एक ही में करते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, एक्स माइनस 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये हमारी क्या निकल आएगी, स्पीड निकल आएगी। स्पीड निकल आई, टाइमिंग दे रखी है। अब इसकी हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स माइनस 3। ठीक है, ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो इसको किलोमीटर पर आवर से हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होने वाला है, मीटर पर सेकंड।
ये 300 मीटर है, ठीक है? और टाइम कितना दे रखा है? 33 सेकंड दे रखा है। तो आप यहाँ देखोगे 5 6 30 0 लग गया, ठीक है? यहाँ पर तिचंग 18 3 11 11 3 ज़ा 33 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 11 x माइनस 3 देन उसके बाद 6 इंटू 60 ये 11x माइनस 33 हो गया ये 360 आ गया ठीक है इसको उधर ले जाएंगे 11x 393 आ गया x नीचे 1100 ले जाएंगे 393 अपॉन 11 हो गया ठीक है इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 11 3 ज़ा 33 यहाँ पर 63 बचेगा 11 5 ज़ा 55 ठीक है यहाँ पर 8 बचेगा तो 8 बाई इतना इतना क्या आ जाएगा हमारी किलोमीटर पर आवर ये हमारी क्या होगी ट्रेन की स्पीड होगी क्लियर है आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा तो बहुत ही इजी है बहुत सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है सारे बस आपको बस ध्यान में रखने वाली चीज है कि किसके डिस्टेंस लेनी है, ठीक है? कितना टाइम दिया गया है, कितनी स्पीड है, क्या रिलेटिव स्पीड है, बस इसको अगर आप ध्यान रख लोगे, तो आप कैलकुलेशन बहुत ईज़ी कर लोगे, ठीक है? बस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए आपको बहुत ही फ़ोकस के साथ कैलकुलेशन को करना है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना है, ठीक है? ताकि कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में गलती हुई, तो फिर आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इट टेक्स 20 सेकंड्स ठीक है एक ट्रेन है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ठीक है इट टेक्स 20 सेकंड टू पास अ प्लेटफॉर्म नेक्स्ट इट टेक्स 12 सेकंड टू पास अ मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर ठीक है एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म है इतना बड़ा इसको पास करने में ये 20 सेकंड लेती है ट्रेन ठीक है यहीं पर एक पर्सन है जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है ठीक है जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है क्या है नेक्स्ट इट टेक्स 12 सेकंड्स टू पास अ मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन में चल रहा है ठीक है इसी डायरेक्शन में इन विच ट्रेन इज गोइंग फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ट्रेन लिख गए या ट्रेन होगा ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो मान लीजिए लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स ले लिया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म वाई मीटर ले लिया क्लियर है अब यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है स्पीड दे रखा है टाइम दे रखा है अब हमें यही चीज निकालना है ठीक है इसको ये 12 सेकंड में क्या करेगी क्रॉस करेगी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12 सेकंड में पर्सन को या फिर मैन को क्रॉस करती है तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्लेटफॉर्म के लिए ठीक है पहले प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको पता है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ठीक है स्पीड सिर्फ जाहिर सी बात है कि स्टेबल होगा तो स्पीड सिर्फ इसकी लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54 जो कि मीटर में है तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे सॉरी किलोमीटर में तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी ये एक्स होगी ठीक है प्लस जो हमारी इसकी डिस्टेंस होगी ये ऐड हो जाएगी अपॉन में टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड ठीक है 20 सेकेंड में करती है तो 18 फोर सा सॉरी 18 फोर सा नहीं 18 थ्री सा होगा ठीक है 18 थ्री सा 54 होगा इतना क्लियर हो गया अब इसको हम क्या कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मैं क्या हो जाएगी ये 20 इंटू 3 इंटू 5 ठीक है ये कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी तो ये हमारा क्या बन जाएगा हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी ठीक है अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं कि भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो यहाँ पर स्पीड क्या है स्पीड इसकी भाई ट्रेन की 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इस इस पर्सन की 6 किलोमीटर पर आवर है तो इन दोनों की जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड जो होगी क्या हो जाएगी 54 माइनस 6
किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 हो जाएगी, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? 48/5/18 हो जाएगा। अब क्या है, स्पीड रख देंगे 48 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? वही डिस्टेंस हो जाएगी, एक्स हो जाएगी क्योंकि उसकी जीरो हो जाएगी। टाइम कितना है? 12 सेकंड है, ठीक है? 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। अब इसको 2 को उधर ले जाएंगे हम लोग। यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 160 मीटर आएगी, ठीक है? कितना हो जाएगा? 16 2 ज़ा 32, हाँ, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 5 ज़ा 160 होता है, ठीक है? या फिर 5 2 ज़ा 10 इंटू 60 कर लोगे तो 160 मीटर आएगा। अब इस x की वैल्यू इसमें पुट अप करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 150 मीटर आ जाएगी। तो इन्होंने जो पूछ रखा है लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो वो निकल गया। इसकी वैल्यू आई है 160 मीटर और इसकी वैल्यू आई है 140 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है? नहीं क्लियर हुआ है, एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपने बोट के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है? तो भैया बोट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये चीज देखते हैं। एक पहले बोट बनाते हैं, ठीक है? तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारी क्या है? बोट बन गई है। और इसके नीचे मैंने क्या क्या है? पानी है, क्योंकि रेत पे तो चलाएंगे नहीं, पानी के ऊपर ही चलाएंगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। जस्ट इमेजिन वाटर फ्लो हो रहा है, फ्लो होता जा रहा है, फ्लो होता जा रहा है, ठीक है? अब देखिए, अब ये क्या है? समझ लीजिए एक रिवर है, ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक स्ट्रीम है, ठीक? ये हमारी क्या है? आपको ये हमारी बोट है, प्यारी सी बोट है। अब इस बोट को हम क्या चलाएंगे? नाव। आपको पता है ना, कागज की नाव हम लोग चलाते थे बचपन में, जो पानी होता था छोटी से पानी में कागज की नाव चलाते थे, बारिश होती थी। बस समझ लो वही वाली बोट है, ठीक है? ये बोट है, इसकी स्पीड जो है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है? स्टिल वाटर में, ठीक है? स्टिल वाटर का मतलब वो क्या होता है कि भाई पानी रुका हुआ है, ठीक है? सिर्फ हम किसकी स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं? ओनली बोट की, तो x किलोमीटर पर आवर। अब हम स्ट्रीम की देखेंगे कि अब भाई पानी की भी तो कोई गति होगी, पानी की भी तो कोई स्पीड होगी, उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जब बोट और स्ट्रीम एक तरफ जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। क्योंकि देखो जो वाटर होता है ऐसे फ्लो होता है, यहाँ से वाटर क्या है? हायर से लोअर की तरफ वाटर फ्लो होता है, ठीक है? क्योंकि ढलान होती है। तो जब नीचे आएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। कि भाई हम लोग डाउन स्ट्रीम का सिंपल सा मतलब है कि जो बोट है वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही चल रही है। और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बोट है, ठीक है? वो स्ट्रीम के अपोजिट में चल रही है, ठीक है? तो ये क्या है कि इसके अपोजिट चलेगी स्ट्रीम के, तो स्ट्रीम की डायरेक्शन इधर है, तो सेम डायरेक्शन में चलेगी तो डाउन स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो अप स्ट्रीम, ठीक है? तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि भाई जाहिर सी बात है, स्ट्रीम के ऊपर बोट चल रही है तो इन दोनों की क्या हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम के केस में ये जो इसकी स्पीड हो जाएगी, ये स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड ऑन हो जाएगी। वहां पर हम लोग क्या सेम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई एक डायरेक्शन में चलेंगे, S1 होगा, S2 होगा, तो ये इसकी रिलेटिव स्पीड S1 S2 हो जाएगी। यहाँ पर वो केस नहीं, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बहुत तेजी के साथ बोट, क्योंकि जो बोट होती है वो स्ट्रीम के ऊपर चलती है, तो स्ट्रीम और बोट की जो स्पीड होती है वो ऐड ऑन हो जाती है। तो मान लीजिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट जो होगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इसको मैं ए मान लेता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इस तरीके से।
ये क्या मान लिया, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यही देखते हैं स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट क्या होगा कि भाई ये उल्टा हो जाएगा, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम b मान लेते हैं, b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये एक बोट है, ये पानी है, ठीक है, जो स्ट्रीम है, जो बहता हुआ है, रनिंग वाटर है, ठीक है। इस इस बोट की स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। स्टिल वाटर का मतलब पानी रुका हुआ है, सिर्फ बोट चल रही है, ठीक है। और स्ट्रीम है, यहाँ पर स्ट्रीम की क्या है स्पीड, y किलोमीटर पर आवर है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जब स्ट्रीम और बोट सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब बोट और स्ट्रीम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा था कि सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो S1 माइनस S2 हो जाता है, माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीम के ऊपर बोट चल रही है, तो बहुत तेजी के साथ आती है बोट, ठीक है। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जो अपोजिट हो जाएगा तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। आप देखते हैं ना, आप किसी धारा के अपोजिट अगर आप तैरोगे तो आप बहुत पीछे चले जाते हो। आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा। उस केस में क्योंकि तभी क्या होता है कि जो हमारी स्पीड होती है वो माइनस में चली जाती है, ठीक है। एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, उन दोनों की स्पीड को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इसको मैंने किससे डिनोट किया, बी से डिनोट किया। अब एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले को लिखना है, इसको लिख लेना, ठीक है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है इसको आपने नोट्स में जरूर लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। इसे हम क्या x से डिनोट कर सकते हैं। जब एक ही जगह पे आप जब x प्लस वाई रखोगे, b की जगह पे x माइनस वाई रखोगे तो y से कट जाएगा, 2x आएगा, 2 से कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, x। x ही क्या है हमारा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। जब भी दे रखेगा कि डाउन स्ट्रीम में ये है, अप स्ट्रीम में ये है, तो आप बताइए कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोट की तो निकाल चुके ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो क्या हो जाएगी, वो a माइनस बी अपॉन टू हो जाएगी। a माइनस बी का मतलब x प्लस वाई रखा, माइनस एक्स माइनस वाई रखा, अपॉन टू किया, यहाँ से x x कट जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, टू आई आएगा, टू टू कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बचेगी ना। इसलिए ये फॉर्मूला अपनाते हैं, ये किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, स्पीड ऑफ ए बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या है, 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस 30 किलोमीटर टू पावर में क्या है, स्पीड ऑफ बोट तो है ही है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट तो ही है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम चल रहा है तो बोट की स्पीड, क्योंकि बोट क्या होती है उस, यहाँ देखिए, बोट क्या होती है, बोट क्या है कि उस स्ट्रीम के ऊपर चल रही है ना, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट भी होगी और स्ट्रीम भी होगी डाउन स्ट्रीम के केस में, ठीक है। जैसा मैंने डाउन स्ट्रीम की स्पीड मैंने आपको बता रखा है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, 32 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू मतलब एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू दे रखी है 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वेरीज व्हेन ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम ट्रैवल कर रहा है तो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसको बी से डिनोट करते हैं, एक्स माइनस वाई कर दिया,
ये कितना है? 28 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जिसे हम अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, ये, ठीक है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, a प्लस बी बाई टू का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू होता है, ठीक है? तो a प्लस बी क्या होगा? यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 28 है, अपॉन टू होगा, ये 60 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी अपॉन टू होता है, ठीक है? a माइनस बी 32 माइनस 28 अपॉन टू, ये कितना आएगा? 4/2, टू से टू कट गया तो हमारा क्या बचेगा? 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? हमारी स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ये हमारे बोट की स्पीड हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलते हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man takes 3 hours 45 minutes to row a boat 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ ए रिवर। ठीक है, एक पर्सन है जो एक बोट को, ठीक है, ये क्या है? हमारी बोट है, ठीक है, इसको नीचे ले जाता है 15 किलोमीटर, कितने टाइम में? 3 आवर 45 मिनट में ले जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? टू फिर 2 आवर 30 मिनट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम फिर दोबारा वापस आता है, कितना आता है? 5 किलोमीटर आएगा। कितना? 2 आवर 30 मिनट इसको लगते हैं 5 किलोमीटर आने में। तो पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर करंट इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है? जो रिवर करंट है इसके नीचे, इसकी स्पीड मान लीजिए y मान लेते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। तो यहाँ पर क्या है? आपको डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इसकी क्या निकाल लोगे आप? स्पीड निकाल लोगे। तो डाउन स्ट्रीम में जाने पे जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है? मान लीजिए इसकी नाव की स्पीड x है। ठीक है, एक मिनट। ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कैसे कन्वर्ट? 3 आवर प्लस 45 मिनट। 45 मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? आवर में चेंज कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा, 4 थ्री ज़ा 15 आ जाएगा, अपॉन 4 आ जाएगा। 15 से 15 कट गया, ऊपर 4 बचेगा, ठीक है। ये हमारी क्या है? डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गया, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में क्या है? दूसरी इक्वेशन में ये x माइनस वाई है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर, टाइम कितना दे रखा है? 2.5 आवर। तो ये हो जाएगा, या 5 ऊपर से एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 5 से 5 कट गया तो ये कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो ये दो इक्वेशन आ गई। एक है क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। क्लियर है? यहाँ पर क्या है? y से y कट जाएगा, ऐड ऑन कर लेंगे, ये 2x आएगा, ये कितना आ जाएगा? 6 आएगा। 2 से 2 3 से 6 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। अब 3 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो इसमें से किसी में एक वैल्यू रख दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द रिवर करंट इन किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं।
फिर इसके बाद हम इस वीडियो का द एंड करेंगे। स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज दैट ऑफ ए करंट ऑफ वाटर इज एज 36:5। ठीक है, एक मोटर बोट की स्पीड का और एक करंट की स्पीड का जो रेशियो है वो 36:5 है। एंड बोट गोज along with the current in 5 hours 10 minutes, how much time it will it take to come back? ठीक है, कितना टाइम लेगी आने में वापस। मतलब बोट गई, बोट आई, तो जाने में तो इसको 5 घंटे 10 मिनट लग गए। ठीक है, लेकिन आने में कितना समय लेगा ये बताना है हमें। और बोल रखा है स्पीड ऑफ मोटर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा गया है, एक्स रेशियो वाई। ठीक है, ये बोट की स्पीड है, ये करंट की स्पीड है। 30:5 दे रखा है। ठीक है, 30:5 दे रखा है। अब मान लीजिए इसको हम क्या ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं। अब आपको पता है कि इस रेशियो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस पे कोई कोई भी चीज एक ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 36, मान लीजिए डी मान लेते हैं कोई चीज। ठीक है, ये 5D है, 36D आ गया। इस तरीके से कुछ मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर। अब ये क्या है, हमारा टाइम दे रखा है। ठीक है, ये हमारी क्या दे रखी है, स्पीड का रेशियो दे रखा है। तो आपको पता है जब डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा एक्स प्लस वाई हो जाता है। तो ये 36D प्लस 5D हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 41D हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस वाई ये हमारी क्या हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, स्पीड है, इतने किलोमीटर पर आवर है। टाइम हमारा क्या हो जा रहा है, 5 आवर तो है ही है, प्लस इसको हम मिनट को चेंज करेंगे आवर में, तो ये इतना हो जाएगा 6 5 से 30, 31/6 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास क्या है, स्पीड भी है और क्या है, टाइम भी है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है, 41D है, इंटू, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा टाइम, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अप स्ट्रीम में जाएंगे। ये क्या है, डाउन स्ट्रीम की है। आप अप स्ट्रीम में जाएंगे तो हम अप स्ट्रीम के लिए मान लीजिए टी आवर लगता है, मुझे नहीं मालूम है, बस टी आवर लगता होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो गया। स्पीड यहाँ पर देखेंगे कितनी है, स्पीड यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई आएगा। 36D में से 5D करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 31D हो जाएगा। ठीक है, तो ये 31D हो गया, इंटू ये टी आवर हो गया। तो एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब चूंकि दोनों सेम है, ठीक है, डी डी बराबर है, तो इनको इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल कैसे करेंगे, ध्यान दो। ये 31D इंटू डी इज इक्वल टू 41D इंटू 31/6। 31 से 31 कट गया, डी से डी कट गया। टी की वैल्यू क्या आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है भैया 41/6। कितनी आ रही है, 41/6। ये जो आएगा हमारे किलो, सॉरी किलो बोल रहा हूँ, ये आएगा हमारे आवर में। समझ में आ रहा है, तो इतना टाइम लेगा। अब इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अलग अलग चीज में, इसको लेकर के कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, टी इज इक्वल टू 6 6 36 होता है, तो 6 आवर, बाकी बचेगा 5, 6 आवर 50 मिनट बचेगा। ठीक है, जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये इतना ही आएगा। आप करके देख लेना, एग्जैक्टली यही आंसर आएगा। आई होप आपको ये ट्रेन एंड बोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आप डाउट पूछोगे तो वहां पर हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे। आपकी डेली वीडियोस आएंगी, ध्यान रखना। जब तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करा लेंगे, ठीक है, अंत तक का, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक ये वीडियोस आती रहेंगी। हम लोग बहुत होलिस्टिक तरीके से सिलेबस को कर रहे हैं, इसलिए इसको
ग्रांटेड क्यों मत लीजिए कि फ्री मिल रहा है तो ग्रांटेड ले रहे हैं। इसको पेड कोर्सेज़ की तरह ट्रीट करिए, ठीक है? बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ही ऑर्गनाइज़ वे में हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? इसमें बहुत मेहनत जाती है, तो प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ करिए, अपने लिए यूटिलाइज़ करिए। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मुझे मालूम है अगर आप इस कंटेंट को यूटिलाइज़ करेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलते हैं। ये आपको कुछ एक चीज़ दिखा देना चाह रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा मैंने बता ही दिया है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, एसएफजी फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एनएनडीए। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं, बाय-बाय, जय हिंद।